कुछ जो स्वेच्छा से कन्या का पिता दे दे उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और कन्या के पिता को भी चाहिए कि वो कन्यादान करे। तो कन्यादान करे तो सबसे पहले योग्य वर को देखे। देवी भागवत में स्पष्ट आया है, धर्मराज कहते हैं सावित्री से, जो रोगी व्यक्ति को, जो कमाता नहीं है, ऐसे लड़के को, ऐसे वर को, जो कमाता नहीं है, जो रोगी है, जो शराबी है, जुआरी है, जो वृद्ध है, बूढ़ा है, कन्या में और वर के आयु में बहुत लंबा अंतर है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का अंतर है, जिसके कुल गोत्र का पता नहीं है, ऐसे वर को जो कन्यादान करता है उस पिता को नरक मिलता है। तो योग्य वर को कन्यादान करना चाहिए, योग्य वर को कन्यादान करना चाहिए। एक दिन हमने अपने पिताजी से पूछा कि लड़की के लिए लड़का देखने जाएं तो क्या क्या क्वालिटी देखना चाहिए। बाबूजी ने बताया ABCD पढ़ लेना चाहिए, ABCD पढ़ लेना चाहिए। ABCD क्या? तो बोले A से एज, लड़की और लड़के के एज डिफरेंस को देखना चाहिए, A फॉर एज, B फॉर ब्लड, उनका कुल खानदान कैसा है, B फॉर ब्लड, C फॉर कैरेक्टर, लड़के का कैरेक्टर कैसा है, D फॉर डिमांड, डिमांड क्या है, हमारे बराबर हम उसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं कि नहीं, और ऐसा तो नहीं कि अयोग्य है और अनुचित डिमांड कर रहे हैं। और E से स्टेट, उसकी स्थायी संपत्ति क्या है, खेती बाड़ी, अपना निजी मकान, कल चल के कुछ अनिष्ट हो गया तो लड़की के लिए क्या सहारा रहेगा। E से स्टेट होना चाहिए। हमने कहा F, बोले F से फाइनल कर देना चाहिए। तो सज्जनों माताओं, होम आदि का संस्कार हुआ, लाजा होम आदि। इसके बाद कौतुकागार में भगवान शिव और पार्वती जी को लेकर के आए। कौतुकागार में समस्त देवियां अब शिव जी से हास परिहास कर रही थी। सरस्वती देवी कहती हैं, हे महादेव, अब प्राणों से भी अधिक प्यारी यह सती देवी आपकी हो गई, अब इनका मुखचंद्र देख करके आप विरह का संताप छोड़ दीजिए। ये सब उपहास कर रही हैं देवियां। इन सती का आप आलिंगन करिए। ये भगवान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। जैसे कौतुकागार में, जिसको कोहबर बोलते हैं आप, कौतुकागार में कन्या पक्ष की स्त्रियां वर के साथ में वर की बुद्धि की परीक्षा लेती है। वस्तुतः द्वार पर सबसे पहले कोहबर में खड़ी हो जाती हैं कन्या पक्ष की स्त्रियां और उनसे बोलती है कि कुछ इस अमुक देवता को, ये जो है एक सील बट्टा होता है और या पत्थर होता है, बोले इसको प्रणाम करो, ये हमारे कुल देवता है। तो वर प्रणाम करता है। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? इसका अर्थ यह है कि इसके पास, ये लड़के के पास, वर के पास में विवेक है कि नहीं। ये कसौटी हो रही है, वर की कसौटी हो रही है कि पिता ने तो देख लिया, पिता ने तो अपनी बुद्धि से समझ लिया, लेकिन कौतुकागार के द्वार पर भी कन्या पक्ष की सारी स्त्रियां, बड़ी बूढ़ी औरतें, वो उस वर की विवेक की परीक्षा लेती है कि वर विवेकवान है। उसको कहती है कि कुछ बोल के दिखाओ, तब हम द्वार खोलेंगी तुम्हारे लिए। तो वहां पर कुछ श्लोक आदि पढ़ करके सुनाता है वर। हम तो जब पहुंचे द्वार पर, जब हमारा विवाह हुआ, तो बोले नाम के पंडित जी हैं कि कुछ आता भी है। फिर हमने पूरी भागवत चालू कर दी तो सब थक गए। फिर बोले अंदर चले जाओ आप। हमारा विवाह तो हमारे पंडित जी लोग करा रहे थे सब, और ये लोग किताब देख करके भी गलत करा रहे थे। अब मुझे घर से सिखा करके बोला गया था कि वहाँ जाना तो मंडप में चुपचाप बैठे रहना, लेकिन जब पंडित जी लोग गलत कराएंगे तो हम कैसे चुप रह सकते। भाई मेरे जीवन का सवाल था। तो हमने बोला गुरुजी से, ये सही नहीं करा रहे आप, पहले ये विधि कराइए, वो विधि कराइए। आज तक हमारे ससुराल की नाउन जो है ना, मेरी सासू माँ को बोलती है, कजी राउर दामाद सच्चो का ना बड़का पंडित बाना, आपके दामाद बड़े बड़े पंडित हैं। मतलब मेरी शिकायत ही होती है, मंडप में भी चुप नहीं बैठे। तो सज्जनों माताओं, विवेक की परीक्षा ली जाती है।
तो लक्ष्मी जी भी कह रही हैं, हे देवेश, अब लज्जा का त्याग करके इस सती को अपने गोद में बिठा लीजिए आप। शिव जी सुन रहे हैं। सावित्री कहती हैं, हे शंभो, सती को भोजन करा करके आप भी शीघ्र भोजन कर लीजिए, दोनों साथ में भोजन क्यों नहीं कर लेते आप लोग। गंगा जी कहती है, हे महादेव, ऐसा करिए ना, इन सती का आप केश पकड़ करके थोड़ा सा बाल झाड़ दीजिए इनके। शिव जी सुन रहे हैं। अदिति कहती है, आप ऐसा करिए ना कि भोजन के पश्चात मुख प्रक्षालन करने के लिए आदर से सती को जल तो प्रदान करिए आप। शची कहती हैं, अपनी प्रिया को अपने वक्षस्थल पर रख करके आप दर दर भटक रहे थे सती के देह को, अब अपनी पार्वती जी को आपने प्राप्त कर लिया, इनको अपनी गोद में क्यों नहीं बिठा लेते। सती के लिए तो बड़े आप वियोग में घूम रहे थे। लोपामुद्रा जी जो अगस्त की भार्या है, वो कहती हैं, हे शिव जी, आप ना भोजन करने के उपरांत ना अंतःपुर में प्रवेश करिए और अपने हाथों से तांबूल दीजिए सती देवी को। अरुंधति जी कहती हैं, मैं ना तो आपको पार्वती नहीं देना चाहती थी, वो तो मैंने कहा है, मैंने बहुत समझाने पर इनको दिया है, इसलिए ये ध्यान रखना, सबसे अधिक इन्हीं को प्रेम करना आप। अहिल्या जी कहती हैं, हे भोलेनाथ, अब तो ये वृद्धावस्था छोड़ दीजिए, अब तो युवान हो जाइए, ताकि मैंने जो आपको पुत्री दी है उनको संतोष हो जाए। तुलसी जी कहती हैं, हे नाथ, आपने पहले सती का त्याग किया, कामदेव को जलाया, और आपने फिर क्या कारण से वशिष्ठ को भेजा। अर्थात इसका मतलब आपने जब कामदेव को जला दिया तो आपने वशिष्ठ को क्यों भेजा पार्वती जी के पास, हिमालय के पास में। इसका मतलब यह है कि आपके मन में वासना बची थी क्या। स्वाहा देवी कहती हैं, विवाह में ऐसा व्यवहार होता है कि स्त्रियां प्रगल्भ हो जाती हैं। रोहिणी जी कहती हैं, आप तो कामदेव को जलाने वाले आप सबके स्वामी हैं, लेकिन ये बताइए कि इन कामिनियों के काम सागर को आप कैसे पार करेंगे, ये बताइए। पृथ्वी देवी कहती हैं, आप स्त्रियों के काम भाव को जानते हैं, भगवान आपकी रक्षा करे। संज्ञा देवी कहती हैं, आप पार्वती जी के साथ शैया पर प्रवेश करिए। इस प्रकार ये देवियां शिव जी के साथ ठिठोली कर रही थी। शिव जी ने एक ही वाक्य कहा, देव्यो न ब्रूतम वचनम में एवं भूतम ममांतिकम जगताम मातरः साध्या पुत्रे चपलता कथम। इतने सारे वाक्य देवियों ने कहे और शिव जी ने एक ही वाक्य कहा, हे देवियों, आप सब तो मेरी माता हैं और आप सब पतिव्रताएं हैं, सबका नाम पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, आप सब लोग सती हैं, पतिव्रताएं हैं। अब बताइए, ये काम वासना की बात आप लोगों के मुख से शोभा देती है क्या। और आप सब मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ, माताएं क्या अपने बच्चे से ऐसी बात कर। बस ये बात सुनना था, सारी देवियाँ भाग गई, सारी देवियाँ भाग खड़ी हुई कि शिव जी तो अपने आप को पुत्र बता रहे हैं हमारा।